कि अंदर इंटरनल मीटिंग्स में मिलकर बातचीत करके ऐसे सवालों को उठाएं। हमने कहा कि हर बात की ज़रूरत हमेशा नहीं होती है। बिहार का हक है, मिलना चाहिए, क्योंकि बिहार को आगे बढ़ना है तो इसको स्पेशल सपोर्ट की ज़रूरत है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने आज साफ साफ कह दिया है कि बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिसे ओपन प्लेटफॉर्म पर आकर नहीं कहना चाहिए। आप समझ सकते हैं, पिछले कई दिनों से जेडीयू और बीजेपी के बीच में खटपट चल रही है, जुबानी तीर चलाए जा रहे हैं नेताओं के द्वारा। लेकिन ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा ने साफ साफ कहा है कि कोई भी अगर ऐसी बात हो जो पसंद ना आए या प्रत्येक दल के जो लोग हैं जो कि एनडीए में हैं फ़िलहाल, उन्हें पसंद ना आए तो उन्हें आकर के बोलना चाहिए या फिर इंटरनली खबर पहुंचाना चाहिए। लेकिन ओपन होकर, ओपन प्लेटफॉर्म पर आकर बातों को रखने से कहीं ना कहीं काफ़ी असर पड़ता है। उपेंद्र कुशवाहा क्या कुछ कहते हैं, साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा तो मिलना ही चाहिए। फिर से उन्होंने कहा है, क्या कुछ करें जरा सुनिए। पिछली दफे जब महागठबंधन में उन्होंने किया तो पाला बदल दिया, कैसे देखते हैं इसको सर? नहीं, देखिए, हर बात को हमेशा उठाने की ज़रूरत नहीं है। अब अभी इस सवाल का कोई मतलब नहीं। उपेंद्र कुशवाहा जी, एक सवाल है काफ़ी महत्वपूर्ण कि जिस तरीके से बिहार में कुछ घटनाएं घटी, उन घटनाओं पर बीजेपी के लोगों ने मुखर, यहाँ तक कि प्रदेश अध्यक्ष ने मुखर होकर के कहा, आरोप लगाया कि मुसलमानों के द्वारा दलितों को परेशान किया जा रहा है। बीजेपी के नेताओं देखिए, हम सामान्य तौर पे हम गठबंधन धर्म का पालन करते हुए सब लोगों से अपेक्षा रखते हैं, चाहे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जी हों या हमारी पार्टी के कोई नेता हों या कोई भी। ऐसा कोई सवाल मन में अगर आए तो इंटरनल फोरम पर सवालों को उठाना चाहिए। सरकार अकेले जेडीयू की नहीं है, सरकार अकेले बीजेपी की नहीं है, और भी पार्टी है जेडीयू बीजेपी के अलावा, सब लोगों को मिलाकर सरकार है। तो कहीं कुछ कमी है, उसको दूर करने की जवाबदेही सबकी है। इसलिए ऐसे सवालों को सार्वजनिक रूप से मीडिया के मंच पर या कहीं और उठाने के बजाय बेहतर यही होगा कि अंदर इंटरनल मीटिंग्स में मिलकर बातचीत करके ऐसे सवालों को उठाएं, बाहर न उठाएं। सब लोगों से मेरा जी के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग कर रहे हैं। देखिए, अब हमने कहा कि हर बात की ज़रूरत हमेशा नहीं होती है। देखिए, हमने बार बार कहा विशेष राज्य का दर्जा मिले बिहार को, यह कोई नई मांग नहीं है, पुरानी मांग है। और पुरानी मांग है जो अब तक नहीं पूरी हुई है, और जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक यह मांग उठते रहेगी। इसलिए उठ रही है आज भी, बिल्कुल जेन्युइन है, मिलना चाहिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा। केंद्र में मंत्री थे, उनका कहना है कि केंद्र में मंत्री रहते हुए इसको मांग को उठाना चाहिए था आपको। अरे भैया, नहीं उठाए हम या उठाए एक अलग विषय है, लेकिन अगर उपेंद्र कुशवाहा ने थोड़ी देर के लिए मान लीजिए नहीं उठाया, इसके चलते बिहार का हक खत्म हो गया क्या? बिहार का हक नहीं खत्म होता है। बिहार का हक है, मिलना चाहिए, क्योंकि बिहार को आगे बढ़ना है तो इसको स्पेशल सपोर्ट की ज़रूरत है। आपको लगता है? नहीं, विलम्ब होने का फिर आरोप जैसा हम नहीं, इसको हम पॉलिटिकल रूप नहीं देना चाहते। पॉलिटिकल बहस का विषय नहीं है। बिहार की आवश्यकता है। बिहार एक गरीब राज्य है, और गरीब ऐसे नहीं है, इसको गरीब बनाया गया है। आज नहीं, आज़ादी के पहले से इसके साथ व्यवहार गलत हुआ है, सौतेलापन का व्यवहार हुआ है। तो जो इतिहास में गलतियां हुई हैं, उसके चलते बिहार आज दुर्दशा भुगत रहा है। आगे न भुगते, इसके लिए विशेष राज्य का दर्जा जरूरी है। आपने कोरोना को लेकर के कई बार आपने ट्वीट भी किया और कहा भी कि एक विकट परिस्थिति में सबको साथ मिलकर आगे आना चाहिए। आपके सहयोगी के द्वारा ही इस पर सवाल उठाया जा चुका है सरकार के कामकाज पर, उस पर भी आपने मुखर होकर के ट्वीट किया था। लगता है कि कोरोना जैसे संक्रमण में सबको एक साथ आना चाहिए, जो सहयोगी हैं। देखिए, उस वक्त भी हमने ट्वीट कर क्या कहा था? हमने यही कहा था कि राजनीति करने का वक्त नहीं है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने का वक्त नहीं है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने का विषय नहीं है कोरोना। पॉलिटिक्स के लिए तो बहुत सारा क्षेत्र है, वहाँ पॉलिटिक्स हम या कोई भी करे, बिल्कुल छूट है उसकी। लेकिन कोरोना को लेकर के पॉलिटिक्स की ज़रूरत नहीं है। हम सब लोगों को मिलकर कोरोना से लड़ने की ज़रूरत है, कोरोना को हराने की जरूरत। तो आपने इस पूरे बयान को सुना है, उन्होंने क्या कुछ कहा है। देखने वाली बात यह है कि आने वाले समय में जैसे जैसे जेडीयू और बीजेपी के बीच में टकरार की खबरें आ रही हैं, कई बार आप देखते होंगे बयान जब आपस में टकराते हैं, कई नेता सीधा चुप हो जाते हैं, कुछ नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि कोई गठबंधन पर बोले तो क्या बोले। ऐसे में एनडीए अलायंस फ़िलहाल बिहार में चल रहा है, सरकार चल रही है, लेकिन आने वाले समय में कितने दिनों तक ये जो रिश्ता है वो मधुर तरीके से बरकरार रहेगा, उस पर फ़िलहाल सस्पेंस बरकरार है।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें। धन्यवाद।